बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और आप देख रहे हैं नज़र जमशेद ऑफिशियल। और मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आज हम सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा सैयदा फ़ातिमातुज़-ज़हरा नबी पाक अलैहिस्सलाम की लाडली बेटी सैयदा फ़ातिमातुज़-ज़हरा के विसाल पाक के मौजू पे चंद बातें शेयर करेंगे। हमारे प्यारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी लाडली बेटी से बेपनाह मोहब्बत करते थे और आपकी 4 बेटियां थी और सैयदा फातिमा तो ज़हरा आपकी छोटी बेटी थी और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरी नस्ल भी मेरी इसी बेटी से चलेगी। और मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की साहबजादियों के नाम हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत फातिमा ज़हरा। और जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा छोटी हुआ करती थी तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर तशरीफ़ लाते तो आप दरवाज़े पे खड़े होके आप ज़ोर से फरमाते अस्सलामु अलैकुम और दरवाज़े पे रुक जाते। हालांकि आपका अपना घर था, आप आगे आ सकते थे, मगर जब आप सलाम फरमाते तो सैयदा फातिमा ज़हरा दौड़ के जाती और दरवाज़ा खोल के अपने छोटे छोटे हाथों से आपको पकड़ के घर के अंदर लेके आती। सैयदा फातिमा ज़हरा बहुत छोटी थी जब हज़रत खदीजा का विसाल पाक हो गया तो किसी ने पूछा कि आप फातिमा ज़हरा, आप अपने घर से सबसे पहले कब निकली थी? इधर हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का मुकरमा में नमाज अदा कर रहे थे कि अबू जहल ने देखा कि आप नमाज अदा कर रहे हैं तो किसी ने ना ऊँट ज़िबा किया हुआ था, तो कहने लगा कि वो ऊँट ज़िबा किया हुआ और उसकी ओजड़ी पड़ी हुई है और वो ला के ना माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर गिरा दो। तो उन्होंने जब गिरा दी तो किसी आदमी ने जाके सैयदा फातिमा ज़हरा के दरवाजे के आगे आवाज़ लगाई कि ए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर वालों, किसी ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर ओजड़ी गिरा दी है। ये बात सुनी तो उस वक्त सैयदा ज़ाहिरा पाक के अलावा घर में कोई नहीं जाने वाला था। आपने पर्दा किया और आप वहाँ हरम में पहुंची हैं तो आगे जाके देखा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गर्दन मुबारक के ऊपर ओजड़ी पड़ी हुई है। आपने अपने छोटे छोटे हाथों से उस ओजड़ी को पीछे हटाया और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हाथ मुबारक पकड़ के एक कुएं पे ले गई हैं। वहाँ जाके आपकी जुल्फों को धो रही हैं और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रो रहे हैं। आप जुल्फों को धो रही हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रो रहे हैं। सैयदा पाक ने फरमाया कि या रब्बे कायनात, मैं दुआ करती हूँ कि जिसने मेरे बाबा जान का ये हाल किया है तो उसे बर्बाद कर दे। ताइफ में आप पे पत्थर बरसाए गए मगर आपने बद्दुआ नहीं दी। जंग में आपके दंदाने मुबारक को शहीद किया गया, आपने बद्दुआ नहीं दी। मगर जब सैयदा फातिमा ज़हरा ने ये दुआ की तो आपने फरमाया आमीन। ए रब्बे कायनात, जैसे मेरी बेटी फरमा रही है तू ऐसा ही कर दे, तू इन्हें बर्बाद कर दे। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते हैं कि जिस वक़्त सैयदा फातिमा ज़हरा ने ये दुआ की मैं तब भी देख रहा था और जब उनको सज़ा मिली मैं तब भी देख रहा था। मैं देख रहा हूँ सहाबा कराम ने कैसे उनको काट के फेंका है और कैसे उन पे घोड़े चल रहे हैं और कैसे उनको उठा के कुएं में फेंका गया है। तो मैं बहुत गौर से देख रहा था। किसी ने पूछा कि अब्दुल्ला तू क्या क्या इतनी गौर से क्या देख रहा है? तो मैंने कहा कि जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की साहबजादी ने बद्दुआ दी थी तो तब मैंने देखा था ये वही लोग थे और आज मैं इनका हशर देख रहा हूँ। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल पाक का टाइम नज़दीक आया ना तो आपने पैगाम भेजा कि मेरी प्यारी लाडली साहबजादी को बुला के लाओ। जब सैयदा फातिमा ज़ाहिरा आई तो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खड़े होकर अपनी बेटी का इस्तकबाल किया। जब आगे आई तो अपने पास बिठा लिया और सैयदा आयशा फरमाती हैं कि मैं कुछ बना रही थी तो मैं सामने से क्या देख रही हूँ कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कान के पास होके सैयदा फातिमा ज़हरा के कुछ फरमाया है तो आप रोने लग गई हैं। तो उसके बाद आपने फिर कुछ और फरमाया तो आप हंसने लग गई। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जब मैंने सैयदा फातिमा ज़हरा से पूछा ना कि क्या बात हुई थी कि जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपके कान में कुछ कहा था तो आप रोने लग गई और बाद में उन्होंने कुछ कहा तो आप खुश हो गई, तो सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि नहीं, ये मेरी और मेरे बाबा जान के राज की बात है, मैं उनकी हयात में नहीं बता सकती। तो कुछ अरसा बाद जब हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम विसाल पा गए तो हज़रत आयशा ने फरमाया कि फ़ातिमा अब तो बता दो ना कि क्या बात थी। तो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा ने फरमाया कि उस वक़्त मेरे बाबा जान ने मुझे फरमाया था कि ए फ़ातिमा, जुदाई का टाइम आ गया है, तेरे बाबा जान तुझे छोड़ के जा रहे हैं, तो मुझे रोना आ गया। और फिर मेरे बाबा जान ने फरमाया था कि परेशान ना हो, मेरे बाद बहुत जल्द तुझे रब्बे कायनात अपने पास बुला लेगा। तो मैं खुश हो गई थी।
नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल पाक के 6 माह बाद सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के विसाल पाक का टाइम आ गया। 29वां रोज़ा था और आपकी उम्र मुबारक 29 साल थी। आपने वसीयत फरमाई कि दुनिया में भी मुझे किसी ने नहीं देखा, ना मैंने किसी को देखा है, और जब मेरा जनाजा जाए तो रात के टाइम जाए और इस तरह जाए कि मेरे जनाजे के चारों तरफ चादरें ओढ़ के मेरे जनाजे को छुपा के लेके जाए। अली के घर की है इज्जत अली से सुनते हैं, नबी के घर की है इज्जत नबी से सुनते हैं। वो जिसने मुअज़्ज़ज़ किया घराने को, वो जिसने हुसैन दिया पाल के ज़माने को। हमारे प्यारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, गौर कीजिए, हमारे प्यारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमारे प्यारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की साहबजादी अपने हाथों से अपने घर का काम किया करती थी। यहाँ तक कि आप आटा बनाते वक्त अपने हाथों से चक्की पीसा करती थी तो आपके हाथों पे छाले पड़ जाया करते थे। तो पता चला कि घर का काम करना इबादत भी है और सुन्नत फ़ातिमा भी है। और जब आपके विसाल पाक का टाइम आया तो आपने वसीयत फरमाई कि मुझे दुनिया में भी किसी ने नहीं देखा, तो मेरी वसीयत है कि मैं जब जाऊं तो तब भी मुझे कोई ना देखे। यानी पर्दा करना भी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा की सुन्नत है। वो तो हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक शहज़ादी थी जिन्होंने इस कदर पर्दा किया कि ना उनको किसी ने देखा, ना उन्होंने किसी को देखा। और जाते वक्त भी उन्होंने नसीहत की कि मेरा जनाजा इस तरह लेके जाना कि रात के टाइम हो और मेरे जनाजे के चारों तरफ चादरें हों। हम तो उस तरह पर्दा नहीं कर सकते, लेकिन हमें उतना तो करना चाहिए ना कि हमारा दिल गवाही दे कि हम अब बिल्कुल क्लोज हैं, बिल्कुल महफूज हैं, ये पर्दा सही है। इतना तो करना चाहिए ना। और मैं रब्बे कायनात से दुआ करती हूँ कि रब्बे कायनात हमें उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए और कल हशर के दिन उनका साथ नसीब फरमाए।